ये देखो बेटा, देखो यूरेनस, ठीक है। मतलब इसकी मुझे स्लाइड्स जो है वो आपको एक बार स्लाइड्स में सबकी दिखा दूंगी, ठीक है। कल ट्राई करती हूँ स्लाइड्स दिखाने की सबकी, सो दैट, क्योंकि ऐसे चैप्टर जैसे अर्थ के लिए तो मैं आपको स्लाइड से ही पढ़ाऊंगी। स्लाइड्स आर गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो आपके ये जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। यूरेनस बेटा इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेटरी रेडियस, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेटरी मास, ठीक है। और ये ग्रीनिश कलर में होता है, तो ग्रीन प्लेनेट कौन सा हुआ बेटा? यूरेनस, ठीक है। मैंने ग्रीन ही कलर से लिखा है, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में इसकी डिस्कवरी जिसने की थी उसका नाम भी मेंशन किया है, विलियम हर्शल, ठीक है। इसको आइस जेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ठंडा भी है ये, ठीक है। और इसमें वाटर भी है, अमोनिया एक्सेट्रा भी है, ठीक है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है दैट इज कोल्डेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी नोट्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इसके पास जो है 27 मून्स है। हाउ मेनी मून्स? 27। प्लीज नोट्स को कंसिडर करिएगा, नोट्स में ऑलरेडी क्या कहते हैं मैंने चीजें दे रखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है फेमस मून्स पर, फेमस मून्स ऑफ रुद्र, सुन रहे हो बेटा? फेमस मून्स जो है, ठीक है, उसमें आपने सुना होगा मिरिंडा। मिरिंडा एक कोल्ड ड्रिंक भी आती है, ठीक है। हाँ जी, मिरिंडा। अर्थ के बारे में बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे साथ, ठीक है। मिरिंडा, एरियल, नाम सुन, एरियल भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आप लोगों ने, ब्रांड है ये एक तरीके से, एरियल सुनी होगी जो डिटर्जेंट के लिए यूज होती है। एक है बेटा अम्ब्रियल एंड अम्ब्रियल, इनका मीनिंग भी है बट अभी मैं नहीं बता रही, आपको बताते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए बेटा नेपच्यून। चैप्टर खत्म कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। देन इज नेपच्यून। देखिए मैं पढ़ के बोल रही हूँ, सबके पास नोट्स है, नहीं है तो मुझे बोलिए, मैं एक बार गूगल क्लासरूम पे एक बार और सेट करती हूँ। नेपच्यून बेटा फारदेस्ट फ्रॉम द सन, मतलब सबसे लास्ट जो उसकी पोजीशन है दैट इज ऑफ नेपच्यून, ठीक है। इसको भी आइस जेंट कहा जाता है नेपच्यून को, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम है, ब्लूइश कलर का है। ब्लू कलर का बेटा हमारा अर्थ भी था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, ये ब्लूइश किस वजह से है बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन। और हमारा जो अर्थ ब्लूइश क्यों था बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ जी आरुष, बिल्कुल ठीक है। यूरेनस जो था वो फर्स्ट प्लैनेट था दैट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, बाय हर्शल, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड थर्ड मोस्ट मैसिव प्लैनेट जो था, मैसिव मतलब बड़ा, जायंट, ठीक है, ओके। और इसकी जो डिस्कवरी है वो है बेटा आपके जॉनिन गेल एंड अर्बियन लीवेरियर, ठीक है, जो 1846 में, ठीक है। द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फाउंड इन मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस, ठीक है। उसके बाद इसके पास कितने 14 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। उसका फेमस मून जो है वो है चिटोर, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है, नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा इसमें है नहीं। कुछ वीडियो दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा समझ आएगा जिसका आपको डाउट है। एक मिनट, हाँ जी आगे देखिए बेटा आपका। देन प्लूटो। प्लूटो ड्राफ्ट प्लैनेट है, मैंने बता दिया, ठीक है। किसने इसको ड्राफ्ट प्लैनेट कंसिडर किया है बेटा? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल आपका यूनियन जो है, ठीक है। 2006 में इसको प्लेनेट से हटा दिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये प्लेनेट की कैटेगरी से, मतलब प्लेनेट के स्पेसिफिकेशन से दूर था। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद बेटा प्लूटो को ड्राफ्ट प्लेनेट कहा जाता है, दैट साइज बिटवीन द प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, मतलब एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स के बीच में जो आते हैं उसे ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है, ड्राफ्ट प्लैनेट, ठीक है। हिंदी में इसको कह सकते हैं छोटे वाले, छोटे प्लैनेट्स, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, उसके बाद मैंने जो नोट्स में दिया है वो आप पढ़ सकते हो। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, मेट्रोइड्स और मीटियोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप एक वीडियो देखिए रिलेटेड टू योर रेड स्पॉट। Planets in our solar system. Predictable, but it pales in comparison to the cataclysms unfolding on other planets in our solar system. Venus, for example, is uniquely hellish. The hottest planet in our solar system is surrounded by clouds made up of sulfur dioxide that hold droplets of sulfuric acid. Meanwhile, Mars has experienced dust storms that engulf the entire planet and can last months. And far out in the depths of the solar system, Neptune is constantly whipped by supersonic winds reaching over 1,200 miles per hour. But of all the planets, Jupiter is home to one of the most mysterious weather phenomena,
a massive anticyclone called the Great Red Jupiter. ठीक है? Spot. Scientists are closely watching this centuries-old storm because it could soon disappear. The GRS is scientifically referred to as an anticyclone due to its counterclockwise rotation. Anticyclone. ठीक है? Anticyclones look and act similar to tropical cyclones we experience on our planet that bring triple-digit wind speeds and leave large-scale destruction. Earth cyclones develop and grow over oceans but break up shortly after making landfall, in part because of an increase of friction from the land. The longest tropical cyclone on Earth lasted 31 days, while anticyclones can last for hundreds of years. Since the Jovian planet is composed primarily of hydrogen and helium gas, it's believed that there isn't any land to help dissipate winds, so anticyclones continue to grow, and in some cases, merge into even bigger systems. The GRS has consumed its fair share of smaller storms, earning its title as the largest anticyclone in our solar system. It's about 10,000 miles wide and is estimated to penetrate about 200 miles into Jupiter's atmosphere. But new research suggests that it could go even deeper. Basically, it's big enough to swallow Earth whole. The anticyclone is wedged between two air currents or jet streams that move in opposite directions. These conveyor belts keep the massive oval spinning, which fuels the momentum of the vortex. But the Great Red Spot may not last forever, and some scientists believe it might even vanish in the next 2 decades. When it was observed in the late 1800s, the GRS 300 years. ठीक है? क्योंकि it is an anticyclone. ठीक है? Anticyclone की जो एनर्जी होती है, that is, मतलब जो उसका कॉज होता है, वो उसे खुद ब खुद क्या करता रहता है, डायरेक्शन को. was estimated to be over 25,000 miles across. In the late 1970s, NASA's Voyagers 1 and 2 flybys measured it at 14,500 miles across. And in the late 2000s, 2017, NASA recorded shrink in longitude and become more circular. Next couple of decades, it's believed the Great Red Spot. जो आपका माउंट एवरेस्ट है, उसकी भी जो हाइट है, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, मतलब डिफरेंस आता रहता है, ठीक है. तो इन चीजों में जो नेचुरल चीजें हैं ना, उनका क्या होता है बेटा, कि फिनोमिनन होती है, तो उनके जो छोटी मोटी चीजें हैं उनमें चेंज आता रहता है, ठीक है. उसमें कई रीजंस होते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल दूं कि भाई ये कि उसमें क्या हुआ है कि भाई एटमॉस्फेरिक जो चीजें हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है, उनके जो जैसे ये श्रिंक हो रहा है, will shrink in longitude and become more circular. It could stay that way for many years, but if the GRS becomes too elongated, the jet streams could rip the anticyclone apart. Now, the disappearance of this iconic red spot is only theoretical, but if it does vanish, it could give us a better understanding of Jupiter's atmosphere and may even give us a view into the core of the gas giant. On top of that, studying the Great Red Spot and other bizarre weather phenomena throughout the solar system could help us gain a deeper understanding of the fluctuating weather patterns on Earth. Exactly. ये आप सोलर सिस्टम को समझ पा रहे होंगे, ठीक है. दिस इज योर सन, ठीक है, सन, और ये रोटेशन में है, ठीक है. तो दिस इज योर मरकरी. मरकरी स्मॉल है, साइज से स्मॉल दिख रहा है. देन वीनस, ठीक है. इट इज योर अर्थ. अर्थ का देखिए डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम हियर, ठीक है. मतलब अर्थ का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी क्या है, एक मतलब एक आइडियल डिस्टेंस है टू मेंटेन अ लाइफ. दिस इज योर मार्स. देखिए, it is in red color, it is blue color, red color. Jupiter, ठीक है, Jupiter क्या है, largest है ना. then ये क्या है आपका Saturn, ठीक है, Uranus and Neptune, ठीक है. समझ रहे हो मेरी बात सारे? हाँ जी, समझ आ गया सबको? वीडियो देख के कुछ समझ आया या नहीं? आगे को देखो वीडियो में और भी कुछ. If you want to see more spacecrafts, check out this playlist here. And be sure to let us know in the comments what astronomical phenomena you want to learn more about. Thanks for watching Seeker. Don't forget to subscribe. Now it's a member of Kuiper belt. Hi, myself Kunjpara, and this year 2021 I have secured All India Rank 3 in Gate Mechanical paper. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको टाइम हो चुका है, जल्दी से देखो. From what the belt is to how it helped change the classification of the solar system and more. Join me as I reveal to you the facts and history of the Kuiper belt. Number 9. What is the Kuiper belt? Despite it being a major part of our solar system, there are many who honestly don't understand the grand scale and scope of the Kuiper belt.
ऑर्बिट्स थे So allow us to देखे जो आप give लोगों our ने solar system. There are many who honestly don't understand the grand They are scale revolving and around. scope of the आप Kuiper Belt. imagine कर सकते हो So what allow kind us of to give you solar some system है. perspective on the matter. The Kuiper Belt is a circular disk in the outer solar system, extending from the orbit of Neptune at 30 AU to approximately 50 AU from the Sun. It is similar to the asteroid belt, but is far larger, 20 times as wide and 20 to 200 times as massive. Like the asteroid belt, it contains mainly of small bodies of remnants from when the solar system formed, in the region. In many respects, the Kuiper Belt is the end of our solar system in terms of things like the physical objects that are there and reachable. The edge of the पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।